का सम्मान करिए। प्रधानमंत्री मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर तो आप बधाई देते ही हैं। इनके नेता ने नहीं दिया है। देखिए हमने बधाई दी और सुनिए, तो सोनिया जी ने क्यों नहीं दी, राहुल जी ने क्यों नहीं दी, प्रियंका गांधी ने क्यों नहीं दोगे यार? दिक्कत आपके साथ है कि आप एक शब्द नहीं बोल, उठा दो मुझे आगे से, दिक्कत आपके साथ है, शब्द नहीं बोलता आप, कमाल की डिबेट करते हो आप भाई। आपको मुझ में दिक्कत लगेगी, आपको मेरे व्यूअर्स में दिक्कत लगेगी, आपको देश की जनता में दिक्कत लगेगी, लेकिन अपनी दिक्कत नहीं देखेंगे आप। मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप बधाई दे रहे हैं तो सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नहीं बधाई दे रहे? जवाब दीजिए इस बात का। दिक्कत क्या है बधाई देने के अंदर? बधाई देने में क्या दिक्कत है ये बोलिए। 1 मिनट बोलने दोगे? हाँ बोलिए, 40 सेकंड है आपके पास, बोलिए। अरे 1 मिनट बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूं जी प्लीज। हाँ देखिए, हमने कहा कि हम बधाई देंगे और सदन के अंदर में आके देंगे। आपको काम तो कीजिए। आपने क्या किया? किसानों को 1 महीने तक आपने धरने में बैठा, किसान को मजबूर किया, बेरोजगारों ने यहाँ आत्महत्याएं की, गरीबों यहाँ पे आपने देखा छात्रों के पर्चे लीक हुए, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ। हम नहीं चाहते दोबारा इस तरह की घटना हो। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी इसकी जिम्मेदारी निभा के दिखाएं। हम सदन में खड़े होकर बधाई देंगे। यहाँ पे बधाई का काम भी तो करें। आपको पता होगा यहाँ पे जो हमारे जो SC कास्ट होता है यहाँ पे 2019, ठीक है, गौरव भाटिया की बारी है। यहाँ बीजेपी को अब घट के 35% हो गया। आपने उनके मजलूमों के साथ ठीक है, अनुराग जी ऑडियो डाउन, अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन। अब गौरव भाटिया वो कह रहे बधाई देने वाला काम करे तो हम बधाई देंगे। देखिए, सबसे पहले मैं सकारात्मक बात करूंगा। कल का जो दृश्य था पूरे देश ने देखा, गौरवान्वित हुई, एक अद्भुत इतिहास रचा जा रहा था। तीसरी बार जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं समझता हूं हर नागरिक की छाती 56 इंच की थी, और जो ये विपक्षी दल हैं जो रोते रहते हैं, इनकी छाती सिकुड़ के 6 इंच की हो गई। अमित जी, आप बड़ी चीज देखिए, जब संसद की नई इमारत बनी, लोकतंत्र का मंदिर है, पहला कानून क्या आया? संविधान का संशोधन करके महिला आरक्षण। आज पहली फाइल क्या हस्ताक्षर किए नरेंद्र मोदी जी ने? किसानों को 9 करोड़ 30 लाख, जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उनको 20,000 करोड़ रुपए सीधा खाते में। और सबसे बड़ी बात है, ये 17वीं किश्त थी, 3,30,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में। इसकी तुलना करिए, यूपीए की सरकार थी, 2008 में चुनाव आने वाले थे तो 60,000 करोड़ माफ करेंगे ये वादा किया था, 52,000 करोड़ का स्कैम हो गया था। ये सीएजी की रिपोर्ट है। अब मैं सपा पे आता हूं, मैं तो एक ही वाक्य कहूंगा, ये सपा वाले इतने फुदक क्यों रहे हैं? ये सपा वाले इतने फुदक क्यों रहे हैं? आपको मालूम है, जब से सपा बनी है तब से अगर लोकसभा की सारी सीटों को जोड़ ले तो भी 240 नहीं होती है। अब आप मुझे बताइए, जिस पार्टी ने वोट जिहाद की बात करी और जब से बनी है उसको जोड़ने के बाद भी हमसे छोटी है, जिसकी साइकिल पंचर ही है, वो यहाँ पे बात करती है। मैं तो एक बड़ा सवाल उठाता हूं। पर इस बारी तो ठीक है, गौरव भाटिया आपने अपनी बात को रखा। अब अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बड़ा एक बात प्रश्न उठा दूं। जी आप प्रश्न उठा दीजिए। देखिए प्रश्न उठा, देखिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, आप बीच में ना बोले, इनको शांत करा लीजिए। मैंने इनकी बात को बड़े ध्यान से सुना। देखिए, पहला प्रश्न है, आप कल शपथ ग्रहण समारोह में थे। जो 53 साल के अपरिपक्व बालक संविधान को हाथ में लेके कसम खा रहे थे, वो जब लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, वो राहुल गांधी आए नहीं। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड लीडर कौन है? सोनिया गांधी, वो वहां पे उपस्थित नहीं थी। और खड़गे जी, अमित जी आपने ध्यान दिया, राष्ट्रपति जी बैठी हैं और वो शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा है, खड़गे जी उठ के चले गए। तो ये कितना चिंताजनक है कि ये 2 घंटे जनता के लिए नहीं दे सकते हैं। ये जनता की सेवा क्या करेंगे? ओके, अनुराग भदौरिया, अब आपकी बारी है और फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास आता हूं। अनुराग भदौरिया, बधाई देने का एक कर्टसी होती है बधाई देने की। कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। एक कर्टसी होती है, अगर देश का प्रधानमंत्री चुना गया तो वो भारत का प्रधानमंत्री है, बधाई देने की एक कर्टसी होती है। चाहे वो प्रधानमंत्री आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, चाहे आप उसे चिढ़े, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो रिकॉर्ड बना रहा हो, लेकिन क्यों? ये जनमत का सम्मान है। एग्जैक्टली, ये जनमत का सम्मान है, क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जिम्मेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है? जब आप चुनाव लड़ते हो तो आप कहते हो कि चुनाव खत्म होते ही हम जेल में भेज देंगे।
ये साहबजादे हैं, ये शहजादे हैं। भाषाओं की मर्यादा तो होनी चाहिए थी। ये मीट, मुर्गा, मछली, यहाँ पे किस तरह से बोला गया, मुजरा, ये शब्द होने थे क्या? आपको शब्द की मर्यादा भी रखनी चाहिए। दूसरी तीसरी बात, आपको इन्विटेशन भी सम्मान पूर्वक भेजना चाहिए। आपका कोई व्यक्ति जाए बुलाए कि भाई आपको आना है, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप जो मन में आएगा चलें यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप? ये ये राष्ट्रपति भवन का न्योता था। राष्ट्रपति भवन का कोई व्यक्ति जाएगा और बुलाएगा। हमें भी न्योता आया था, कोई व्यक्ति थोड़ी बुलाता है, वहां से कार्ड आता है, जाना होता है, सामान्य तौर की प्रक्रिया है। आप कम से कम मेरे बीच में आप मैंने हाथ जोड़ के अमित जी आपसे टाइम मांगा था, कम से कम मेरा सम्मान कीजिए। 37 सीटों का सम्मान कीजिए। ये 32 सीट लाने वालों का आप सम्मान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिनका जहां पे आप खड़े होने की जगह नहीं इनको। आज ये भागे भागे घूम रहे हैं, खड़े नहीं हो सकते उत्तर प्रदेश के अंदर में। इनको आप सम्मान दे रहे हैं, हमें भी तो दीजिए ना, मुझे बोलने का मौका दीजिए। अब ये खत्म हो चुके उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं उत्तर देना चाहता हूं। सरकार नहीं आने वाली है। अब ये ऐसे प्रवक्ता अगर भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे और समाजवादी पार्टी की और भाषा की मर्यादा खराब करेंगे तो ये जो 32-33 आई है, ये 3 भी नहीं आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं अमित जी, इमीडिएटली ये प्रवक्ता को हटाएं। जो प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में अनाप शनाप बोलता हो, उसके सिंबल के बारे में अनाप शनाप बोलता हो। मैं तो आदरणीय मोदी जी के बारे में कभी नहीं बोलता, मैं यहाँ योगी जी के बारे में कभी नहीं बोलता। ठीक है, बड़ी खबर आ रही है। कई मंत्रालय नरेंद्र मोदी की सरकार के अनाउंस हो गए हैं। नए विदेश मंत्री यानी जो एस जयशंकर थे वही विदेश मंत्री रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे, अजय टम्टा को जिम्मेदारी दी गई है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री रहेगी, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री रहेंगे। ये बड़ी खबर है। अमित शाह, गृह मंत्रालय अमित शाह को मिलेगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये सूत्रों का दावा है। ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया, आपका ये दमखम वाली सरकार है, पुराने अंदाज वाली, और कोई आता कोई बुलाता तो जरूर आते अखिलेश जी, अनुराग भदौरिया भी आते उनके साथ, लेकिन आप में से कोई गया ही नहीं बुलाने के लिए। ये नई परंपराएं शुरू करनी पड़ेंगी अब। देखिए, 3 बड़ी बातें बताता हूं। पहले तो मैं ये कहूंगा समाजवादी पार्टी को अपने इस प्रवक्ता को कभी ना बदलना। जब ये आता है 10 लाख वोट समाजवादी पार्टी के खा जाता है। हम तो चाहते हैं ये बना रहे। और क्यों, मैं बताता हूं 2 त्रुटियां। 32 पे आ गए, 32 पे आ गई बीजेपी के प्रवक्ता ने उत्तर प्रदेश। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है। हम माफ करिए, कैबिनेट का अनाउंसमेंट हो रहा है। नए सड़क परिवहन मंत्री जो पुराने भी थे वो नितिन गडकरी हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। हमारे अपने संवाददाता का भी सीधा रुख कर सकते हैं, सीधा अपने संवाददाता के पास भी जा सकते हैं बातचीत करने के लिए। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। पोर्टफोलियो अनाउंसमेंट हो गई है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री होंगे, देश के नए कृषि मंत्री होंगे शिवराज सिंह चौहान। इस समय की बहुत बड़ी खबर है। सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा होंगे, एस जयशंकर रहेंगे विदेश मंत्री। बड़ी खबर है। नितिन गडकरी, जैसा हमने पहले आपको बताया, सड़क परिवहन मंत्री रहेंगे। आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं सत्यप्रकाश जी? नितिन गडकरी या जो भी मंत्रालय जिनको मिला है वो दोबारा आप मिला लोगों की है। भी कोई डिमांड है जेडीयू की? कोई डिमांड नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि शिवराज सिंह चौहान जी को भारत का कृषि मंत्रालय दिया गया है। उससे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र में और किसान विकास को लेकर के बहुत सारे कार्य होने हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है, तो सबसे उपयुक्त व्यक्ति उस पद पर सुशोभित है। ये उम्मीदों भरा फैसला है और किसानों के इनसे बहुत उम्मीद होगी। और बाकी मंत्रालय जो भी मिले वो पहले भी वो मंत्री थे, जैसे एस जयशंकर विदेश मंत्री में काफी सफल मंत्री रहे हैं। नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन में बहुत बेहतर काम किया है उन्होंने। रक्षा मंत्री के रूप में श्री राजनाथ सिंह जी का अभूतपूर्व योगदान रहा। तो बाकी सभी मंत्रालय जो मिले हैं वो क्रमवार पिछले जो मंत्रालय संभालते तो वही मिले। एक नया चीज कि शिवराज सिंह जी, डिमांड आपकी तो नहीं, हमारी कोई मेरे साथ डिमांड कभी नहीं रही है जी। मेरे साथ ज्योत्सना है, प्रवक्ता टीडीपी की। तो केंद्रीय मंत्री के मंत्रिमंडल जो मंत्री जिस विभाग के वो मंत्री बनाए गए हैं, यानी पोर्टफोलियोज का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो टीडीपी की क्या डिमांड थी? क्या वो डिमांड पूरी हुई है? टीडीपी की कोई डिमांड नहीं है। टीडीपी की डिमांड आंध्र राष्ट्र को डेवलप करना है और कुछ भी नहीं। तो हमने तो कोई डिमांड किया ही नहीं। आपको स्पीकर भी चाहिए, करना ना करना के कुछ भी नहीं। खबर ही है वो।
ऐसा कुछ भी नहीं है अनुवेश जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम और हम बहुत क्लियर है, हम बहुत क्लियर है। हम एनडीए में पार्टनर्स हैं, एनडीए में अलायंस में हैं हम लोग। बिल्कुल जो भी हमारे जितने भी एनडीए पार्टनर्स हैं, हम सब मिलके एक डिसीजन पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने ले लिया और टीडीपी ने ये ले लिया, जेडीयू ने ये ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं रहता अनुमेश जी। हम सब मिलके एक सलाह मशूरा करके एक नतीजे पे आते हैं जी। मेरे साथ प्रोफेसर इस नवल बारे में किशोर हम हैं लोग जो इस बहुत पर clear हैं। रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। प्रोफेसर नवल किशोर, मंत्रियों के विभागों की घोषणा हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? नए सूचना प्रसारण मंत्री होंगे अश्विनी वैष्णव। अमीश जी, मुझे लगा कि आप अति उत्साह में भूल गए कि कोई और भी प्रवक्ता बैठा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, आप इतना खुश हैं कि दूसरे को खुश होने की जरूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ 2-3 बात कहना चाहता हूं। जिस बात को आप कह रहे हैं कि इतिहास रची है, तो इतिहास बिल्कुल रची गई है, लेकिन इतिहास ये हुआ है कि जो प्रधानमंत्री अभी तक प्रचार मंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे पूरे देश में, वो पहली बार प्रधानमंत्री का पद उनको मिला है। पद तो मिला है लेकिन उनका कद घटा है, ये पूरा देश जानता है और ये इतिहास में चर्चा करने का विषय है। चर्चा करने का विषय यह भी है कि मोदी मैजिक खत्म हुआ है, क्योंकि उनकी अपने जीतने की अंतर भी बहुत कम हुआ है। जिस चीज का दम भरा जा रहा था जी, वो कम हुआ है। लेकिन तीसरी बात ये महत्वपूर्ण है, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दिख रहा है कि मोदी का टच है पोर्टफोलियोज के अंदर। जो टॉप मिनिस्ट्रीज हैं वो बीजेपी के पास ही हैं। नहीं, वो टॉप, देखिए, टॉप मिनिस्ट्री रखना और टॉप पे रहने में अंतर है। टॉप रहने का युग खत्म हो चुका है, ये आपको भी मालूम है। तमाम तरह के जो अभियान चलाए गए, मीडिया से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित एजेंसियों से लेकर, कि 400 पार और विपक्ष है ही नहीं, तो विपक्ष ने दिखाया कि मुद्दों के आधार पे मोदी सरकार को घेरा और लगभग 240 सीट लाया। ठीक है और यतेंद्र, उनको मेरे जो